तो बहुत ही सिंपल है। इसमें तो देखो कुछ नहीं है, एक ही फंक्शन है, डेफिनेशन भी नहीं है कि ऊपर रखे या नीचे, यही फंक्शन है, इसी में रखना है हर बार, चाहे बड़े वैल्यू चाहे घटे वैल्यू, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है नहीं, तो हम पहले वाले पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, एक्स बराबर 0 के लिए मैं चेक कर रहा हूं पहले। ठीक है, तो बताइए किस तरीके से करेंगे। भैया इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो और इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो आप, फर्स्ट फंक्शन इसकी फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए। तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस एच रखेंगे, और राइट में 0 प्लस एच रखेंगे। रख दो फंक्शन के अंदर, फंक्शन यही है, हर बार इसी में रखना है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इस वैल्यू को उठा के कहां रखना है, एक्स की जगह पर, ये आएगा एक्स, इसी में रखना है हर बार। क्या रखना है, इस वैल्यू को उठा के रखो। कितना आएगा 5, एक्स की जगह पे 0 माइनस एच माइनस 3, सिंपल। लिमिट रख दो, कितना आ जाएगा 5, 0 माइनस 0 माइनस 3, कितना, ये तो 0 ही हो गया, 5 इंटू 0 हो गया माइनस 3, कितना आया 0 माइनस 3, कितना हुआ -3। ठीक है भाई, तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इस पे चेक करो भाई, लिमिट किसमें रखना है भैया, हमारे पास कुछ है नहीं, एक ही ऑप्शन है, इसी में रखना है बस। तो रख दो एक्स की जगह पे 5, एक्स के प्लेस पर कितना रखना है 0 प्लस एच, तो एक्स की जगह पे पुट कर दो बस 0 प्लस एच, रख दिया -3। सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो गया, लिमिट 0 तो हटा ही दो, कितना आया, खाली एच ही तो आएगा, तो एच ही तो है। लिमिट रख दो आप, 5 इंटू 0 -3, ठीक है। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही तरीका है, कैसे मैंने 0 नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, 0 हटा दिया इस वन स्टेप में, तो ये हो गया। अब क्या रह गया, फंक्शन पे रहेंगे वैल्यू, 0 पे रह गई चेक करने से अभी, तो फंक्शन में क्या रखेंगे 0, अब तो 0 कहाँ रखना है भैया, ये आएगा 0, यहाँ रखो 0 तो एक्स की जगह पे भी 0 आ जाएगा, 5 इंटू 0 -3। क्या हो गया भाई, कैसा फंक्शन हो गया ये, कंटिन्यूस हो गया, तीनों पे वैल्यू सेम आ रही है, सिंपल है। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या पता चला हमें, तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स संतत है, एक्स बराबर संतत है एक्स बराबर 1 पर, 1 नहीं 0, अच्छा 0, 0 पर। ठीक है भाई, ये आपका भाग आंसर हो गया, सिंपल है। अब सेकंड वाला पार्ट कुछ बच्चे ट्राई करो खुद से, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, करो फटाफट। एक्स बराबर किस पे चेक करना है, -3 पे, बिल्कुल ऐसे ही करना है भैया। दो लिमिट बनेंगी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होगी भैया, ठीक है, एक राइट हैंड लिमिट होगी, ठीक। इसमें क्या करते हैं भैया, इसमें जो 3 है माइनस के, इसमें एच कर देंगे ऐड, लेफ्ट में घटाते हैं ना, लेफ्ट में घटा देंगे, और राइट में ऐड कर देंगे भैया, सिंपल है। रखना कहाँ है, इसी में रखना है हर बार, रख दो, फंक्शन एक ही है, कुछ करना है नहीं। ये आ गई तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट, रखो इसके अंदर, फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, यही है फंक्शन, इसमें रखेंगे 5 माइनस के 3 माइनस के एच और -3 आ गया, सिंपल। करो इसको सॉल्व, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5 की, चलो लिमिट रख देते हैं पहले अपन, है ना, लिमिट रख दो 5 -3 -0 -3 हो गया, 0 तो हट जाएगा, कितना बचेगा इंटू में -3 आ गया, तो कितना बचा 15 हो गया, माइनस के और -3 कितना हो गया, -18। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट तो मैंने कर दिया, सेकंड वाला कर रहा हूँ, थर्ड वाला भी करो आप। चलो फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फिर से भैया इसी में रखना है ये, बस इसमें राइट में प्लस आता है, लेफ्ट में माइनस आता है, इतना फर्क आता है, लेफ्ट और राइट में दोनों में चेक करते हैं ना हम। देखो इसमें 5 -3 प्लस एच और -3, लिमिट रख दी हमने, कितना आएगा 5 -3 प्लस 0, कितना हो गया 15 माइनस के और -3, तो कितना है ये भी माइनस के 18। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या बचा, फंक्शन बचा भैया, तो फंक्शन भी चेक कर लो, कितना -3 पे चेक करेंगे, तो -3 रखो इसके अंदर, यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ, -3 रखो तो कितना आएगा 5 इंटू -3 इंटू -3 कितना हो गया 15 माइनस के 3 कितना हो गया भैया -18, मतलब तीनों बराबर आ गए भैया। ये दोनों बराबर आते हैं तब जाता हूँ मैं फंक्शन पे, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे फंक्शन में चेक ही नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा असंतत है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या पता चला हमें, फंक्शन संतत है, एफ एक्स एक्स बराबर -3 पर संतत है।
गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। ओके, थर्ड वाला पार्ट ट्राई करो फटाफट। देखिए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलरली इसी की तरह कर देंगे। ठीक है, इधर कर देते हैं अपन। इस पे चेक करना है हमें, x बराबर 5 पे चेक करना है। तो 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 5 की राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है। मतलब 5 के लेफ्ट में चेक करना है, मतलब x की वैल्यू में माइनस होगा h, और इसका मतलब x की वैल्यू में प्लस होगा h। बस इतना सा काम करना होता है। फिर लिमिट ले लेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन है ही नहीं कोई, एक ही डेफिनेशन है, इसी में रखना है हर बार। तो लिमिट ले ली मैंने, h टेंडिंग टू 0, इसको उठा के x की जगह पे रख दो। 5 5 माइनस h माइनस के 3, मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह 5 माइनस एक्स रख दिया, बस 5 ऐसे आ गया, माइनस के 3 ऐसे ही आ चुका है। इंटू में था, इंटू में आ गया। लिमिट रख दो आप, ये लिमिट का मतलब h की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, 0 रख दो यहां पर। ये कितना हुआ, 25 माइनस 3, कितना बचा 22। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से इसको करो फटाफट से। लिमिट h टेंडिंग टू 0 रख दो फंक्शन में, 5 प्लस h -3। ठीक है भाई, इसको रखो जरा। लिमिट एज टेंडिंग टू रख दिया हमने, चलो लिमिट रख दो अब डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कितना 5 प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस की 3 है। ठीक है, तो कितना हो गया 25 माइनस 3, कितना आया बेटा 22। अब जब ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन भी देखना पड़ेगा हमें, जैसे ये करा वैसे ही करा ये भी। फंक्शन भी चेक करना पड़ेगा, तो कितने पे, F5 पर। F5 का मतलब भैया इसकी जगह पे 5, एक्स की जगह पे 5 रख दो अब। तो ये वाला 5 तो ऐसे ही आ गया, इंटू 5 माइनस 3, कितना हुआ 25 माइनस 3, कितना आया। तो तीनों पे बराबर आ गई, नहीं आ गई, तो क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ गई, तो फंक्शन कैसा हो गया, संतत है। सिद्ध कर दिया हमने। तो कुछ नहीं करना होता, जो पॉइंट दिया होता है उसके लेफ्ट में और राइट में लिखो एक्स, और जहां एक्स है उसमें रख दो वैल्यू उठा के, बस। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, ये अगर बराबर आती है तो कंटिन्यूअस है, फिर फंक्शन चेक कर लेंगे। तो चलो क्या आएगा, एक्स बराबर लेफ्ट का मतलब भैया माइनस कर दो एच, मतलब लेफ्ट में चेक करो, और राइट का मतलब प्लस कर दो एच राइट में। लिमिट लगा दो फटाफट से, एच टेंडिंग 0, लेफ्ट मतलब कम हो रही है ज्यादा हो रही है, फंक्शन की डेफिनेशन ही कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट रख दो, डेफिनेशन नहीं है ना, होती तो चेक देखते कहाँ है, ऊपर नीचे कहाँ, इसमें तो यही फंक्शन है, इसी में रखना है, बड़े घटे कुछ हो, रख दो इसके अंदर। तो 2 ऐसे आ गया भैया, हाँ आ गया। एक्स ये दिख रहा है आपको, इस एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, 3 माइनस एच, तो रख दो 3 माइनस एच, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -1 ऐसे आ गया। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इस x की वैल्यू अब 3 माइनस एक्स रख दो, x के प्लेस पर 3 माइनस एक्स रखा, स्क्वायर ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, -1 ऐसे आ गया। कुछ और होता तो कुछ और रखते, ठीक है, ये है फिलहाल तो ये रख रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो डायरेक्ट आप लिमिट ही रख दो फिर। दिक्कत का मतलब 0/0 तो नहीं बन रहा, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा, ये केस बनेंगे तो हम लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते। अरे बात समझ में आ रही है ना, तो इसमें ऐसा कोई केस नहीं बन रहा तो हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो कितना आएगा देखो, 0 स्क्वायर -1, तो कितना हो गया ये 2, ऐसे ही आ गया, और इस पे क्या स्क्वायर 0 हट जाएगा, इस पे स्क्वायर लगा दो -1, कितना हो गया 9 -1, 18 -1 कितना हो गया 17। सिंपल एकदम। इधर आ जाओ, रखो भैया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जब थी एक्स की वैल्यू 3 माइनस एच तो 3 माइनस एच रखी हमने, अब है 3 प्लस एच तो 3 प्लस एच रखो, सिंपल बिल्कुल। ये 2 ऐसे आ गया, -1 आ गया, एक्स की जगह पे 3 प्लस एच रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, क्यूब होता क्यूब लगाते, जो होगा वो लगाएंगे, सिंपल है। लिमिट में कोई दिक्कत आने नहीं, मतलब इनमें से कोई केस नहीं बना, डायरेक्ट लिमिट रख दो, खत्म करो खेल इसका। 0 स्क्वायर आ गया -1, ये क्या हो गया 9 हो गया, -1 हो गया, कितना हो गया 18 -1, ये फिर से 17 आ गया भैया, ये फिर से क्या आ गया आपका 17 आ गया। इसका मतलब मुझे फंक्शन पे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फंक्शन पे ये लो इधर, फंक्शन पे किस पे 3 रखना है, कुछ नहीं करना, बस जहां एक्स है वहां 3, जहां एक्स है वहां 3,
टू, 3 का स्क्वायर -1, जैसे ये रख रहे थे, ये रख रहे थे, अब 3 था तो 3 रख दिया, तो कितना आ गया ये 2 इंटू 9 -1, 18 -1 कितना हो गया 17 हो गया भैया, तीनों बराबर आ गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या आ गया, बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी, F3 पर तीनों बराबर आ रही है, 17 17 17, दैट मीन्स सो गिवन फंक्शन fx, तो गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने बताया क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी क्या है, ये गिवन फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, जैसे आप रखोगे पॉइंट इसके अंदर कोऑर्डिनेट बना के, तो कुछ ऐसी लाइन दिखेगी आपको, क्यों भाई, इस प्रकार की लाइन दिखेगी, x-5 y बराबर, तो इस वजह से, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, तो मुझे दो तरीके आते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन को सॉल्व करने के, दो मेथड है हमारे पास, कौन कौन से, पहला मेथड तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन पे वैल्यू देख लो, तीनों बराबर आ गई तो कंटिन्यूअस हो गया। अब बोलोगे भैया पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी रियल नंबर ले लो, 0 1 2 3 -1, सब पे ये कंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे सारे पॉइंट आ गए, नहीं आ गए, कोई भी पॉइंट लोगे आप हमेशा कंटिन्यूस ही मिलेगा, लाइन का पॉइंट लोगे ना, कोई भी पॉइंट लोगे, तो बात समझ में आ रही है नहीं यहाँ तक, तो सारे पॉइंटों के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये लेट कर लेंगे। अब जब आपको पहले से ही पता है कि ये लाइन हमेशा सीधी जाएगी, कहीं पे ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यूस है, तो आपका दूसरा मेथड ये होता है कि हमने आपको बताया था लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, उसके अंदर लिमिट निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट, एक्स टेंडिंग टू ए, फंक्शन लिखा हुआ, आप फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, एफ ए दोनों बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ये काम हम तब कर सकते हैं जब हमें पता हो ऑलरेडी कि फंक्शन जो गिवन है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, या फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही, जैसे ब्रेक होती है लेस देन ग्रेटर देन आता है ना, आता है, उस केस में हम ये वाला नहीं लगाएंगे, उसमें ये प्रॉपर ये वाला करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस समय दो दो डेफिनेशन हो जाती है फंक्शन की। अरे आती है बस समझ में। अब इसको कैसे करेंगे भैया, इसी क्वेश्चन को अगर ये ज्यादा मार्क्स में आता है तो ऐसा कर लेना, 5 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए तो इस वाले फॉर्मूले से कर लेना, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। कैसे करेंगे, लिमिट क्या है हमारी, हमने लेट कर रखी है एक्स टेंडिंग टू ए, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, हमने शुरू में लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है हमारी, सी चल रही है, क्या है फंक्शन, लिखो फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू निकालो, फंक्शन की वैल्यू बताओ कितनी है, x-5 यहां रख दो, x-5 रखो वैल्यू, सी की वैल्यू रख दो इसके अंदर, c-5 भी आ गया, और फंक्शन की वैल्यू निकालो अब, किस पर, सी पर, एट x बराबर सी, तो सी पर अगर तुम वैल्यू निकालोगे फंक्शन की तो क्या आएगी, देखो 5 माइनस सी, तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर आनी है नहीं आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से अगर देखोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फंक्शन मतलब लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स बराबर किसके हैं, जैसी वैल्यू रखोगे किसके आ जाएगी भैया, एफ सी क्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप 2 मार्क्स में आए तो आप ऐसे कर लेना, 4 मार्क्स में आए तो आप पूरा प्रॉपर कर लेना, ज्यादातर हम क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, मतलब आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, बट ये 2 मार्क्स में आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूस है, तो बस लिमिटिंग वैल्यू निकालो और फंक्शनल वैल्यू निकालो, बस बात खत्म, यहां से मैंने फंक्शनल वैल्यू निकाली है। अरे बात समझ में आती है, चलो, ये क्यों लिखा है इन्होंने, एक्स नॉट इक्वल टू 5 का क्या मतलब है, नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, एक्स की वैल्यू 5 अनडिफाइन हो जाएगा, फिर कंटिन्यूटी आप डिस्कस नहीं कर सकते, समझ में आ रही है बात, नहीं, जैसे 5 रखोगे 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता है, इस वजह से आपको 5 नहीं लेना, तो हम भी लिखेंगे कि हम जो सी लेट कर रहे हैं ना, सी एक्स बराबर सी लिया हमने, और हम भी यहाँ मेंशन करेंगे कि सी की वैल्यू 5 नहीं है और कुछ भी हो सकती है। अरे बात समझ में आ रही है ना, 5 के अलावा कुछ भी ले लो, डिफाइन है सब जगह, क्योंकि 5 पे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, अब सी डिफाइन हो गया, अब वही हमारी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या लेट कर ली भाई हमने, सी, तो यहाँ लिखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू, लिखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, फंक्शनल वैल्यू कितनी है हमारी, एफ एक्स की वैल्यू बताओ 5, ठीक है, रख दो इसके अंदर लिमिट, लिमिट ऑपरेट कर दो, सी रख दो एक्स की जगह पे c-5, ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट। अरे समझ में आया ये स्टेप, अब देखते हैं सेकंड, अब क्या चेक करेंगे, एट
एक्स बराबर सी पर क्या चेक करेंगे? फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू तो आ चुकी है, अब फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो रखो इसके अंदर एफ, एक्स की जगह पे कितना रख दूं अब? सी। तो इक्वल टू 1/c-5, दोनों बराबर आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, अच्छा वैसे लिख दो जैसे लिखते हो आप, क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, सी इसके अंदर रखा तो क्या मिला? एफ सी मिला, जब जो कि दोनों कैसे थे? बराबर थे, चेक कर लिया हमने, दोनों बराबर थे नहीं थे? तो बस क्या लिख देंगे? तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। हो गया क्वेश्चन, सिंपल है ना? एक और देखते हैं इसी बात पे, सी पार्ट इसका देखो जरा, सी पार्ट देख लो इसका। हेलो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक्स प्लस 5, और इसमें भी देखो इसमें क्यों लिखा -5 नॉट इक्वल टू 0, समझ गए ना आप -5 क्यों लिखा है? अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप फंक्शन को, कैसे? देखो भैया ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, क्यों? फॉर्मूला ही तो बन रहा है 25 का, 25 5 का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको x प्लस 5। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप करना चाहो तो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और नीचे कितना आ जाएगा? x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5। अब तो सब जगह डिफाइन हो गया ये, अब तो ये कंडीशन खत्म हो गई इसकी, क्योंकि हर जगह डिफाइन है, हमने डिनोमिनेटर हटा दिया। क्लियर हो गई बात? लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू सी। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं कि सी ये ना हो वो ना हो, सी कुछ भी हो हमेशा डिफाइन होगा। समझ में आ रही है बात? तो निकालो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? अब ये है ना अच्छी वैल्यू, यही तो है, उसको तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया। तो x माइनस 5 रख दो इसके अंदर, x माइनस 5 आ गया, x की जगह कितना आ गई? लिमिट आ गई, लिमिट कितनी है? c। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या निकालेंगे? फंक्शन पे वैल्यू एट x इज इक्वल टू सी पर, तो सी पे निकालो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, रखो फंक्शन में एफ सी इक्वल टू सी माइनस 5, देखो दोनों बराबर है कि नहीं, चेक कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता चला हमें कि लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू दोनों कैसी हैं? बराबर है। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अरे आती है बात समझ में नहीं? देखिए स्टूडेंट्स, तो अगर हमारा क्वेश्चन हमें पता है कि ये लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू से कब करेंगे हम? जब आपकी डेफिनेशन एक ही दे रखी होगी तब भी कर सकते हैं आप, ठीक है? और तब कर सकते हैं आपको पता हो कि इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। अगर डेफिनेशन ब्रेक हो गई, मतलब आपको देखा लेस पे है ग्रेटर पे है, तब आप हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला अप्लाई करेंगे रूल, ठीक है? क्लियर होती है बात? चलिए, ये सिर्फ तब करेंगे हम जब हमें ऑलरेडी पता हो। अब एक बात बताओ, हम जो पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें 0 3 और 1 था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, हम उसमें भी, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी 5x माइनस 3x, उसमें भी हम लिमिटिंग वैल्यू जैसे ये कराया ना क्वेश्चन, उसमें दे रखी है। जैसे अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो 5x माइनस 3, और x बराबर 0 पे दिया था एक, शायद पहला पार्ट था उसका, फिर दूसरा था x बराबर 3, और तीसरा था x बराबर शायद 1, देख लेना आप क्या है, 5, चलो 5 था। तो आप क्या कर सकते हो? लिमिटिंग वैल्यू निकालो डायरेक्ट। लिमिटिंग वैल्यू क्या दे रखी है इसमें? दे रखी है आपको कितनी, एक्स टेंडिंग टू 0, और फंक्शन चेक कर लो कितनी आ जाएगी। क्यों भाई? रख दो फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस 3, यही तो आ गई फंक्शन की वैल्यू, और लिमिट कितनी है? 0, 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 3। अब इसकी लिमिट पे भी वैल्यू चेक कर लो कितनी, 0 5 0 माइनस 3, तो कितना आया? 5, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस के 3 आ गया, तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू बराबर आ गई, हो गया क्वेश्चन। ऐसे ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन पे वैल्यू उससे भी कराया है। तो दोनों मेथड मुझे लगा समझ में आ गए होंगे। मेथड तब लाएंगे जब ये खाली स्ट्रेट लाइन होगी। अब स्ट्रेट लाइन कब होती है भैया? स्ट्रेट लाइन या कंटिन्यूअस हो, फंक्शन को पता हो कि इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है, उस पर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। अब स्ट्रेट लाइन कब बनती है? इस तरह की कोई भी इक्वेशन लिखी हो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी, पढ़ी होगी आपने, y a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। अरे बात समझ में आ रही है? इसे चेंज करता रहूं मैं, 3x प्लस 1 है ना, y कुछ भी लिख दो, 5x प्लस 3y लिख दो, चलो y तो उधर हो गया, कुछ भी चेंज कर दो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर है ना, 1 डिग्री है। अरे क्लियर हो रही है बात?
तो अगर इस फॉर्म में दिखती है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। क्लियर है? चलो अब अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। बताया था मॉडुलस के बारे में कि इसको हम, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है जहां पे 0 हो जाएगा ये। इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखो तो x बराबर कितना आ गया 5। ये तो क्रिटिकल पॉइंट है। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी एक बार तो प्लस में आएगी और एक बार तो माइनस में आएगी। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इफ ये कब होगा, हाँ भाई क्रिटिकल पॉइंट क्या है 5 है ना प्लस के, x की वैल्यू 5 से जब भी बड़ी होगी तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और छोटी होगी 5 से तो निगेटिव आएगा। कोई भी छोटी वैल्यू रख के देख लो 5 से यहाँ पे निगेटिव ही आ रहा होगा, चेक कर लो। 4 रख के देखोगे माइनस के आएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? नहीं, चलो ठीक है। अब ऐसा भी तो होगा, क्या पता ये 0 भी तो हो सकता है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव या 0। तो x की वैल्यू इक्वल टू भी हो सकती है, तो इक्वल टू मैंने यहां लगा दिया। 0 भी तीन ही केस तो बनते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव या 0। तो x की वैल्यू अगर 5 हो गई तो 0 हो जाएगा ये, तो इक्वल टू 5। तो किस पे चेक करना है हमें? 5 पे चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं हमेशा। क्लियर हो रही बात? नहीं, तो एट x इज इक्वल टू 5। तो अब इसमें क्या लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू वाले तरीके से कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट भी है और राइट भी है। खाली अगर मैं, क्योंकि दो डेफिनेशन आ गई ना इसमें, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो जब भी दो डेफिनेशन आ जाती है फंक्शन की तो हमेशा हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और फंक्शन पे वैल्यू चेक करनी पड़ती है। क्लियर हो रही है बात यहां तक? देखो दो आ गए ना, आ गए, ब्रेक हो गई डेफिनेशन। जब ब्रेक हो जाती है डेफिनेशन तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर होती है बात? चलो तो आ जाओ इधर पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी? क्या करते हैं, x में ये जो 5 है ना, लेफ्ट में क्या कर देंगे, h को घटा देंगे और राइट में x 5 को 5 में h जोड़ देते हैं। ये तो करते हैं। यहां से निकालेंगे लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0। x की वैल्यू में क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है? कम हो रही है ना, x की वैल्यू कम हो रही है। तो बताओ x की वैल्यू यहां कम हो रही है, यहां कम हो रही है? बोलो, 5 में से कुछ घटाया हमने तो x की वैल्यू कम ही तो हो रही है। तो कम कहां हो रही है, यहाँ पे जिसकी तरफ माउथ ओपन होगा, x की तरफ, यहाँ माउथ ओपन है तो यहाँ बढ़ रही है वैल्यू, और यहाँ माउथ नहीं है। x को देखना है आपको, नंबर को नहीं देखना। किसको देखना है? x को। तो यहाँ माउथ ओपन है, बड़ा है, तो x बढ़ रहा है। यहाँ पे माउथ नहीं है ओपन तो x छोटा हो रहा है। जैसे वो बगले की चोंच बंद हो जाती है ना, तो मतलब इधर से चोंच बंद हो गई मतलब छोटा हो गया, मुंह बंद मतलब छोटा। ऐसा याद रख लो, मुंह बड़ा तो मतलब बड़ा हो गया। एक्स को घूरना है, एक्स को देखो बस। देखो यहाँ पे ये चोंच बड़ी हो गई ना एक्स की तरफ, तो एक्स बड़ा है। यहाँ पे चोंच बंद हो गई एक्स की तो एक्स छोटा हो गया। सिंपल है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू घट रही है, तो घट रही है मतलब कहाँ पे कम है वैल्यू, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ तो बढ़ रही है भैया, चोंच बड़ी है। यहाँ बंद है चोंच, इसका मतलब यहाँ छोटी है, तो यहाँ रख देता हूँ मैं, रख दो सिंपल, रखो इसके अंदर, रखो। माइनस का चिन्ह ऐसे आ गया, एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें, तो x की जगह पे रख दिया मैंने 5 माइनस एच। ये जो x दिख रहा है ना इसकी जगह पे रखा है। अभी कौन रह गया, माइनस के 5 और ब्रैकेट लगा दो एज इट इज। क्लियर है यहां तक? ये वाला ब्रैकेट इसमें लगा दो। क्लियर? x की जगह पे क्या रख दिया, x माइनस 5 रख दिया। सिंपल, सिंप्लीफाई करो इसको, कर दो वही माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो। 5 माइनस एच आ गया ये, और माइनस माइनस प्लस के 5 हो गए। लिमिट रख दो इसके अंदर, 0 प्लस 5 कितना हो गया, ये माइनस के 5 और प्लस के 5 कट गया, कितना आ गया 0। बस सिंपल है। लिमिट h टेंडिंग टू 0। बताओ वैल्यू x की बढ़ रही है घट रही है? 5 में कुछ जोड़ दिया तो बढ़ेगी वैल्यू घटेगी? बढ़ेगी। तो कहां बढ़ रही है, यहां पर या यहां पर, ऊपर नीचे, ऊपर बढ़ रही है, ऊपर वाले में रख दो। ये प्लेस पर, ये प्लेस पर क्या रख देंगे, x प्लस 5 रखो। x प्लस, सॉरी 5 प्लस h रख देंगे, यहां बढ़ रही है वैल्यू x के प्लेस पर, रख दिया। फिर क्या है हमारा, माइनस के 5। क्लियर हो गया भाई? और ब्रैकेट हो गया बंद। सिंपल एकदम। ठीक है यहां तक? लिमिट रख दो, 5 0 माइनस एच, तो क्या हो गया, 5 बचा माइनस ये कट गया, कितना बचा 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो ठीक आ रही है, फंक्शन पे रह गई है वैल्यू, चेक करो। एट एक्स बराबर 5 पर चेक करो भाई, एफ 5 है ना, बताओ वैल्यू इक्वल टू 5 है,
तो इक्वल टू ऊपर है नीचे है, ऊपर वाले में रखा जाएगा। तो 5 - 5 कितना हो गया? 0। तीनों बराबर आ गए भैया। हेलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या लिख सकता हूं? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तीनों बराबर आ गई तो लिख दूंगा एफ एक्स एक्स बराबर 5 पर संतत है। खत्म क्वेश्चन। तो इक्वेशन को L1 बोल दिया, इसको L2 बोल दिया, L1 के पॉइंट निकाल लिए, L2 के पॉइंट निकाल दिए। इसको ग्राफ पे प्लॉट करने देखना चाह रहे हैं हम, देखना चाह रहे हैं मॉड का ग्राफ कैसे बनता है। पेपर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर के लिए इतना ही करना है अपने एग्जाम के लिए। हमने करना है किसको, ये खाली अपनी नॉलेज के लिए कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है, ऐसी मॉड का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है, वो देखना है ग्राफ होता कैसा है। तो ये हो गया 0, यहाँ क्या है 1 2 3 4 और 5। इधर ऊपर क्या आएगा? प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5। इधर आओ, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5। देखो जरा, अब मुझे अब मुझे लाइन बनानी है। देखो ये वाला पॉइंट, चलो ये एक्स है, ये वाई है। वाई पे कितना चल रहा है? -5। एक्स पे चलना नहीं, माइनस के 5 कहाँ है? वाई पे, ये है नीचे। और एक्स पे चलना है, वाई पे, एक्स पे चलना है, ये आ गया। अरे दिख रहा है? ये बन जाएगी तुम्हारी लाइन ऐसे, सीधी बनाना आप, स्ट्रेट लाइन होगी ये सीधी बिल्कुल, उससे तो थोड़ी टेढ़ी बन गई है, बिल्कुल सीधी होगी ये, ठीक है। अरे क्लियर है? अब इस लाइन की कंडीशन देखो, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या हो? 5 से बड़ी हो। क्या हो? 5 से बड़ी हो। तो ये तो सब इधर जैसे जैसे आ रहे हैं, छोटी आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब ये वाली लाइन मिट जाएगी। अरे बोलो, ये लाइन मिट जाएगी। अब इधर 5 से बड़ी वैल्यू आएंगी सारी, जहां तक लाइन जाएगी 6 7 8 9 10, और 5 के इक्वल हो सकती है क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन है इसमें। तो इसलिए अगर इक्वल नहीं होती ना, तो मैं कैसे बनाता? इसको ऐसे बनाता, होल, मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, 5 से आगे की सारी वैल्यू है। बात समझ में आ रही नहीं? इसका मतलब 5 है इसके अंदर, इक्वल है। ये बना यहां से। अब दूसरी लाइन पे आओ, कितनी है ये है पॉइंट, एक्स पे कितना है 0, वाई पे कितना है 5 प्लस के 5। तो बताओ 5 प्लस के 5, यही तो है, आ गया। और एक्स पे -5। हाँ, ये एक्स वाई, अच्छा प्लस के था ये पहले से, ये प्लस के 5 है, ठीक है, ये आया था। तो यार देखो, ये तो चल दिया मैंने। अब यही तो पॉइंट होगा ये, ऐसे मिल जाएगी देखो लाइन, ऐसे तो जाएगी लाइन। अब इसकी कंडीशन देखो क्या कह रहा है ये, एक्स की वैल्यू क्या हो? 5 से छोटी। तो 5 से छोटी मतलब ये आगे जाएगी नहीं लाइन, अब इससे आगे जाएगी तो 6 7 बड़ी आएंगी, तो इसको फिर नहीं लेना। और इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 तो है, तो ये भी यहां पे जाके मिल जाएगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो बी शेप में बन गया ना, बन गया, ये ग्राफ बन गया। मोड का ग्राफ ऐसे बनता है। क्लियर हो रही है बात? ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा? ये वाली लाइन y बराबर माइनस के x माइनस के 5 को, ये इसको तो रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y बराबर x माइनस 5। ये मोड का ग्राफ बन गया। अपना सारा बार बार काम करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में ग्राफ बना देंगे। देखो जरा इधर मैंने लिखा x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाना है भैया आपको। कैसे बनेगा? क्योंकि भैया इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -6। अरे -6 तो इसका क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 और 6। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये बन गया इसका ग्राफ, बन गया ना। क्रिटिकल पॉइंट से ही तो होता है ब्रेक। यहां पे देखो 5 से ही तो बना था, क्रिटिकल पॉइंट क्या था? +5, तो ग्राफ बन गया देखो 5 से। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था? -5, तो -5 से, सॉरी -6 था, तो 6 से बन गया। अरे समझ में आई नहीं? मैं पूछूं वही इसका बनाओ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? किधर की बनेगा ये ग्राफ है? समझ लो, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2 -3। किधर बनेगा बताओ? क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? -1, 0 रख के निकलता है ना, तो ये यहां से तो बनेगा। ये होगी नॉच, शार्पनेस। ये कंटिन्यूस तो होता है मॉडुलस, कंटिन्यूस है क्या? ये डिफरेंशियल है? डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि शार्पनेस आ गई इसके अंदर। ये आ गया ना, आ गया कॉर्नर, समझ में आ गई बात नहीं? तो अब बताओ, हर मॉड का ग्राफ बना पाएंगे? नहीं, सिंगल सिंगल मॉड का।
अब बोलोगे भैया ये मॉड कैसे बनेगा, एक मॉड ये है प्लस ये मॉड है दूसरा, इसका नहीं बना सकते अभी आप, डबल डबल आ गए ना, आप खाली सिंगल का बनाएंगे, आगे चल के भविष्य में हम समझेंगे दोनों का कैसे बनाते हैं। फिलहाल इसका तो समझ गए ना। अब मैं कोई भी अगर बोलूंगा इससे बोलूंगा x-3 का ग्राफ बना दे भाई अतुल, तो कैसे बनाएगा बेटा? क्रिटिकल पॉइंट बता पहले कितना है, 1 2 3, इधर -1 इधर -2 इधर -3, क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले, x-3 को इक्वल टू 0 रख के x बराबर कितना आ गया 3, किधर बनेगा ग्राफ? बहुत बढ़िया, यहां से बना देना, और ये गया, बन गया ग्राफ। अरे यार ये बस हमने पूरे अंदर खाने क्या बात चल रही है वो मैंने बता दी, और डायरेक्ट कैसे बनेगा ये भी मैंने बता दी। क्लियर है, नोट कर लो साइड में कहीं।